आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान धारा स्कीम। इस स्कीम के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। विज्ञान धारा स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लास 11 एंड 12th के साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को एक यूनिक इंटर्नशिप का मौका देना है। इस स्कीम के थ्रू स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी के एरियाज में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। ये स्कीम 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बढ़ाने और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने पर फोकस किया जाएगा। सेकेंड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यह कंपोनेंट स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशन को रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि नी ताकि नई डिस्कवरीज और एडवांसमेंट हो सके। थर्ड है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। इस कंपोनेंट के थ्रू नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट और उन्हें डिप्लॉय करने पर फोकस रहेगा, जिससे स्टूडेंट्स को इनोवेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का एक्सपीरियंस मिलेगा। अब इस स्कीम्स के फायदे क्या-क्या हैं? स्कीम के फायदे ये हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, स्कूल के स्टूडेंट्स को लैब में थ्योरीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। ये सिर्फ किताबों तक ही लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि रिसर्च लैब्स में जाकर एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा। वाओ! मेंटोरशिप, स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के अंडर काम करने का चांस मिलेगा। ये मेंटोरशिप उनके करियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकती है। फोर्थ, करियर गाउ करियर गाइडेंस। इंटर्नशिप के दौरान स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर करियर ऑप्शंस के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जो उन्हें हायर एजुकेशन में हेल्प करेगी। फिफ्थ, नेटवर्किंग। स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन एस्टैब्लिश्ड साइंटिस्ट के साथ होगा, जो उनके प्रोफेशनल नेटवर्क को स्ट्रांग बनाएगा। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। अब किस किस को फायदा होगा? ये जो जिस सेक्शन को फायदा होगा वो है जिनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको होगा। और इसमें स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का प्रेस्टीज बढ़ेगा जब उनके स्टूडेंट्स ऐसे इंटर्नशिप करके निकलेंगे। और थर्ड है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जिनको यंग माइंड्स मिलेंगे, फ्रेश आइडियाज मिलेंगे, एनर्जी होगी और उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में भी नया पर्सपेक्टिव वो ला सकेंगे। तो इन तीन को फायदा होगा। किस किस को फायदा नहीं होगा? जो नॉन साइंस स्टूडेंट है उनको फायदा नहीं होगा, और रूरल और अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को भी फायदा नहीं होगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इनोवेशन आएगा, है ना? ओवरऑल इंडिया में इनोवेशन आएगा, करियर डेवलपमेंट होगी और इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे, जैसे कि लॉन्ग टर्म में अगर ये स्टूडेंट्स आगे चलकर सक्सेसफुल साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो देश की इकोनॉमी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएंगे। लेकिन इस स्कीम के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अर्बन बायस्ड है। ठीक है, अभी तक जो लग रहा है जिस तरीके से, उस तरीके से ये रूरल में इम्प्लीमेंट होने के चांसेस कम हैं। तो अगर ये स्कीम प्राइमरली अर्बन एरियाज में ही इम्प्लीमेंट होती है तो रूरल एरियाज जो है पीछे, वो स्टूडेंट्स पीछे रह जाएंगे। तो ये अर्बन बायस्ड है। और सेकंड है सिलेक्शन बायस्ड, मतलब कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तो ये सिलेक्शन बायस्ड हो जाएगा और हो सकता है कि रियल टैलेंट पीछे रह जाए। इसके अलावा जो सेकंड लॉस है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो है स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स। कि अगर हाई एक्सपेक्टेशंस, जैसे स्कूल स्टूडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, स्टूडेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो सकता है कि उनको इंटर्नशिप में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करने का, या उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जैसे फैमिली की है, स्कूल की है ना? तो इस तरीके से उनकी हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ सकता है और स्ट्रेस आ सकता है। कॉम्पिटिशन, अगर इंटर्नशिप लिमिटेड है तो स्टूडेंट्स के बीच में अनहेल्दी कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है ना? जो उनकी पढ़ाई और फ्रेंडशिप दोनों पर ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। थर्ड इसका जो है रिस्क है, वो है रिसोर्स अलोकेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें फर्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। रिसर्च और लैब्स इंस्टीट्यूशंस के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं
तो रिसोर्सेज का प्रॉपर अलोकेशन नहीं हो पाएगा, जिससे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन रेगुलर रिसर्च पर भी इम्पैक्ट होगा। कैसे? इंटर्न्स का लार्ज नंबर अगर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व होगा तो ऑनगोइंग जो उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिस्ट्रप्शन हो सकता है, जो कि सीरियस रिसर्च वर्क के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसका फोर्थ जो रिस्क है वो है मिस अलाइनमेंट विद करियर इंटरेस्ट। एक्सप्लोरेटरी फेज में स्टूडेंट्स, जैसे कि क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स अभी अपने करियर की ऑप्शंस एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं। अगर वो एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटर्नशिप करते हैं और लेटर रियलाइज करते हैं कि ये उनके इंटरेस्ट का एरिया नहीं है, तो उनका टाइम और एफर्ट्स दोनों का ही नुकसान हो जाएगा। ये उनके करियर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म में शायद उनके गोल्स अलाइन ना करें। इसमें फिफ्थ जो इशू है वो है इक्वालिटी इशू, मतलब कि सोशो इकोनॉमिक डिवाइड। अगर स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना होता है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स की जरूरत होती है, जो कि वीकर सेक्शन के पास ये होने की संभावनाएं कम है। अब अगर इतने सारे रिस्क और इतने सारे फायदे हैं तो इसके पीछे प्लेयर्स, तो जो बिग प्लेयर्स होंगे। बिग प्लेयर्स का मतलब है कोलैबोरेशन। ये कोलैबोरेशन किन किन के बीच में है? ये कोलैबोरेशन है, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, रिसर्च, स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नेशनल लैब्स, सी CSIR, DRDO, ISRO, इसरो, ये सब ऑर्गेनाइजेशन इसका हिस्सा हैं। इसके साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च की फील्ड में काम करते हैं वो भी इसमें कोलैबोरेटेड हैं। फोर्थ, स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि CBSE और प्राइवेट स्कूल्स। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कौन कौन कोलैब करेंगे? इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं इसमें? जैसे टेक कंपनीज में जैसे कि TCS, इंफोसिस, विप्रो। जो स्टार्टअप्स हैं इनोवेशन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सब भी इसका हिस्सा है। इसके साथ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इसका हिस्सा हैं, जैसे IITs, NITs, IISERS और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी इसका पार्ट है। इसका जो फाइनेंशियल अलोकेशन है वो 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड 2022 से 2025-26 तक का है, और इसके दौरान लगभग 10,579 करोड़ का प्रपोज्ड आउटलेट रखा गया है। ये खर्चा स्कीम के हर कंपोनेंट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। विज्ञान धर्म स्कीम एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अर्ली एक्सपोजर देने के लिए डिजाइन की गई है। इसके कई फायदे हैं लेकिन कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस भी हैं। अफेक्टिव कोलैबोरेशन और अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू इन चैलेंजेस को टैकल करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और यही है इस न्यूज़ के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है तो कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं लगता है तो भी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।